हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि ये इससे कुछ सच्चाई उगलवाना चाहते थे, परंतु जो है ये कुछ नहीं कहता, तो इनको यकीन हो जाता है फिर से कि शाओ के लिए काम कर रहा है। तो फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि शाओ चियान अपने घर पहुंच के अपनी दादी से कहता है कि दादी, अगर हम बीजिंग चले तो क्या आप मेरे साथ चलोगी। तो वो कहती है कि तुम ग्वांगझू छोड़ना चाहते हो, ये हमारा घर है। तो वो उन्हें समझाने लगता है कि आप चाहती हो ना कि मैं अच्छा काम करूं, तो हम कुछ साल वहाँ पे रह के वापस ग्वांगझू आ जाएंगे। तो वो कहती है अगर तुम अच्छे बच्चे बन जाओगे फिर से तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। सभी के पेरेंट्स उनको पेपर के लिए तैयार कर रहे थे, मतलब उनको चीयर अप कर रहे थे कि तुम कर सकते हो अच्छी तरह से, क्योंकि इन सब के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। तो उसके बाद यहाँ पे शाओजियान भी हमारे शाओ शाओ को करता है, विक्ट्री साइन दिखाता है कि तुम कर सकती हो। तो पेपर ख़त्म हो जाते हैं और यहाँ पर ये सब जो है अपने पेपर्स को चेक कर रहे होते हैं विद आंसर शीट, शाओ शाओ के आंसर्स को मिलाकर। तो फिर हमारी शाओ शाओ शाओजियान के पास जाती है, तो शाओजियान उससे बोलता है कि क्या तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है बीजिंग जाने वाला। वो कहती है ऑफ कोर्स मुझे याद है, तुम तो नहीं भूले। तो वो कहता है कि नहीं, मैं भी नहीं भूला। उसके बाद में जब वो घर पहुंचती है तो उसे रोने की आवाज़ आती है, तो वो अपनी मम्मा के पास जाती है। तो उसकी मम्मा रो रही थी क्योंकि उन्होंने जुए में पैसे उड़ा दिए थे सारे, क्योंकि उन्हें ज़्यादा रुपए मंगाने थे, बनाने थे, लेकिन बनाने के चक्कर में वो गवा बैठी सब कुछ। और वो धोखे से किसी त्यान नाम के बंदे ने धोखे से लिए थे। तो वो हमारी शाओ शाओ वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ पर हमारा शाओ जियान भी जुआ लगा रहा था, उसके साथ में खेल रहा था। तो वो बोलते त्यान मेरी मम्मा के पैसे वापस करो। तो वो बोलता है ये गॉर्जियस महिला कौन है। तो फिर शाओ जियान उसे बाहर ले जाने लगता है कि ये जगह तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, और उसे बाहर ले जाता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए ये सब करूँगा, तुम क्यों वहाँ इतनी गंदी जगह पे जाती हो। और जाकर उसके लिए फ़ाइट करता है और सारे पैसे लेके उसको वापस कर देता है। तो नेक्स्ट सीन में ये सब स्कूल पहुंच जाते हैं जहाँ पर शाओ शाओ को प्रिंसिपल ने बुलाया था। तो ये जो है सबके अपने फ्रेंड सर्कल में सबके रिज़ल्ट चेक करते हैं, जिसमें सब पास थे और सब खुश हो जाते हैं उस बात को सुन के। रिज़ल्ट को सुन के हर किसी के घर में खुशी का माहौल बन जाता है। तो यहाँ पर सुन सुन अपने फ्रेंड सर्कल में जाके दिखाता है कि मेरे पापा ने मेरे लिए नया कैमरा ख़रीदा है। तो फिर उस पर हमारा ये दोंग दोंग उसे आइडिया देता है क्यों ना हम एक पार्क का नाम लेता है कि इस पार्क में चलें और हम मेमोरीज़ बना पाएंगे, वहाँ पे अच्छे अच्छे फ़ोटो खिंचाएंगे। तो फिर मतलब जो शाओ वाओ है वो उसके पास जाता है ये दोंग दोंग के, और कहता है कि तुम्हें बड़ी जल्दी है फ़ोटोज़ खिंचाने की, मेमोरीज़ बनाने की, किसके साथ खिंचाना चाहते हो। तो उसको बोलता है शाओ शाओ के साथ। वो कहता है अच्छा। तो फिर सब प्लान तैयार हो जाता है। तो जो हमारी शाओ शाओ है वो उसको देखती है शाओ जियान को, तो वो कहती है कि तुम भी आ सकते हो हमारे साथ में। तो सुन सुन भी बोलता है कि हाँ आ सकते हो। तो सब बोलने इंसिस्ट करने लगते हैं उसे कि शाओ जियान ब्रदर आप भी प्लीज़ आइए ना, हम सबकी खुशी में आप भी सम्मिलित हुई। तो उस पर वो मान जाता है। तो जो ये दोंग दोंग मेमोरीज़ बनाना चाहता था उसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर शाओजियान पहुँच चुका था। तो घर पर डिनर करते टाइम जो शाओ शाओ के फादर थे वो उसकी बढ़ाई करते हैं कि मेरी लड़की बहुत होशियार है और इसने मेरा नाम रोशन किया है। तो इस बार जो माँ दादा है उसकी मम्मा उसको ज़्यादा खाना देती हैं। तो वो कहते हैं कि मम्मी आज आपको क्या हुआ है। तो उस पर उसकी मम्मी बोलती है कि शाओ शाओ ने कर दिखाया, उसे एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अब तुम्हारी बारी है, इसीलिए अब मुझे तुम पर भी ध्यान देना पड़ेगा, इसीलिए अब अच्छे से वर्क करना, अच्छे से पढ़ाई करना। यहाँ पर बीच में शाओजियान की बातें चलने लगती है कि वो भी अब अच्छा काम करने लग गया है। शाओ बाओ एक जगह खड़े होकर जो है कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, तभी वो कुछ बच्चों के मुंह से सुनता है कि जिस एक लड़की है जिसने टॉप किया स्कूल में और उसको चीटिंग केस के दौरान उसको उसकी क्वालिफ़िकेशन जो है रद्द कर दी गई हैं। तो यहाँ पर वो बहुत परेशान हो जाता है शाओ बाओ। और यहाँ पर हमें एक टीचर को दिखाते हैं जो कि शाओ शाओ से यही बात कर रही थी कि तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन जो है वो कैंसिल हो जाएंगी अगर ये सच निकली। तो जो शाओ शाओ है वो अपनी टीचर को यकीन दिलाने लगती है कि मैंने बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करी है। लेकिन अब उसकी कौन सुने, क्योंकि कुछ प्रूफ मिल गया था इनको इससे रिलेटेड, जो कि जिसने इसको फंसाया उसने रखा होगा वहाँ पर। तो जब वो शाओ शाओ घर पे पहुँचती है तब तक शाओ बाओ ने सबको बता दिया होता अपने फ्रेंड्स में कि ऐसा हो गया है। तो बोलते ये सच नहीं हो सकता। तो उस पर ये दोंग दोंग बोलता जिसने भी ये किया है मैं उसे जान से मार दूँगा। तभी हमारी जो है शाओ शाओ आ जाती है और वो कहती है ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो है हैंडल कर लूँगी ये सब, और क्योंकि मैंने चीटिंग नहीं करी है तो मुझे भी कोई डरने की बात नहीं है। तो तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये जो सिचुएशन है कभी कभी हार्ड आती है, ये यूँ ही पास हो जाएगी। वैसे भी स्कूल इन्वेस्टिगेट कर रहा है इस मामले में, तो टेंस होने की ज़रूरत नहीं है तुमको।
और अपने दुख को छुपाए वहाँ से चली जाती है।